दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर, जिसकी लंबाई तो करीब 4096 किमी है, अब न सिर्फ एक भौगोलिक सीमा है बल्कि ये तो एक पूरी ड्रामा सीरीज बन चुका है। और इस सीरीज का सबसे लेटेस्ट हिस्सा है बांग्लादेशी मीडिया का जो जोकरों जैसा खेल चल रहा है, और हम आपको बताते हैं क्यों। तो बात ऐसी है कि हाल ही में त्रिपुरा में बीएसएफ के कुछ जवानों पर हमला हुआ। हमला कौन करता है? बांग्लादेशी स्मगलर्स। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी हाँ, ये बांग्लादेशी स्मगलर्स जो भारत में आकर नशीली दवाओं से लेकर तस्करी का सब कुछ करते हैं, ये लोग बीएसएफ के जवानों पर हमला करते हैं। अब ये एक सामान्य सी घटना होती अगर बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई न की होती, लेकिन क्या हुआ, जवाबी कार्रवाई में एक बांग्लादेशी स्मगलर मारा गया और बाकी के 13-14 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोई ये सोचेगा कि ये तो सही किया बीएसएफ ने, जब हमला हुआ तो जवाब देना तो बनता था, लेकिन यहां असली खेल शुरू होता है। बांग्लादेशी मीडिया ने इस घटना को कुछ इस तरह से पेश किया कि जैसे एक मासूम आदमी था जो बस बॉर्डर पर टहल रहा था और बीएसएफ ने बिना किसी वजह के उसे गोली मार दी। हाँ, क्या गजब का सीन क्रिएट कर दिया है ना इसने। जैसे बांग्लादेश में हर आदमी अपने घर से निकला और गलती से भारतीय सीमा में पहुंच गया और फिर बीएसएफ ने उसे गोलियों से भून दिया। लेकिन हकीकत क्या है? अल-अमीन नाम का एक 32 साल का बांग्लादेशी स्मगलर जो कि उस समय बॉर्डर के पास घूम रहा था, दरअसल स्मगलिंग कर रहा था। बीएसएफ ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन इसने हमला किया। तो हाँ, बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और एक स्मगलर को मार डाला, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया ने इस पूरे मामले को अपने तरीके से साफ कर दिया, जिससे आम बांग्लादेशी नागरिकों के दिमाग में यह गलत संदेश जा रहा है कि भारत बिना वजह गोली चला रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेशी सरकार ने अपनी स्कूल की किताबों में बड़े बदलाव किए हैं। 1971 के युद्ध में भारत के योगदान को पूरी तरह से मिटा दिया है। सोचो, भारत ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई, पर बांग्लादेशी किताबों में अब ये सब नहीं मिलेगा। अब वहाँ यह पढ़ाया जाएगा कि बांग्लादेश को आजादी भूटान ने दिलवाई थी। और ये काम किसने किया? बांग्लादेशी सरकार और मीडिया ने। अब 15-20 साल बाद कोई बांग्लादेशी लड़का जो ये किताबें पढ़ेगा वह भारत के योगदान को नकारेगा। अब समझ रहे हो? जो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मीडिया का खेल है, उन्हें हम बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। ये किताबें अब एक नई रियलिटी पैदा करने का काम करेंगी। और एक और मजेदार बात बताते हैं। क्या आप जानते हो कि बांग्लादेश को इंटरनेशनल स्टेज पर सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था? इंडिया नहीं, भूटान था। हाँ, वही भूटान जो हमेशा इंडिया का छोटा भाई लगता है, वो ही पहले बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के तौर पर पहचानता है। पर देखो, बांग्लादेशी किताबों में क्या होगा? भूटान की जगह अब भूतपूर्व पाकिस्तान के साथ संबंध जोड़े जाएंगे। अब देखो, यह ना तो कोई छोटा मुद्दा है, न ही इसे हल्के में लिया जा सकता है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर अपनी मिलिट्री को ऑपरेट करने लगे तो यह भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। बांग्लादेश के पास पाकिस्तान और चीन से सैन्य उपकरण खरीदने की संभावना बढ़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। इस सब का मतलब क्या है? ये कि हम भारत में बैठकर सिर्फ सोच सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हकीकत तो यह है कि बांग्लादेशी मीडिया और सरकार अपनी जनता को ऐसा झूठा और गलत संदेश देने में लगी हुई है कि भविष्य में हमारे लिए ये और भी मुश्किल हो सकता है। अगर हम बात करें भविष्य के बारे में, तो ये खेल सिर्फ मीडिया का नहीं बल्कि देश की पूरी नीति का हिस्सा बन चुका है। अब देखिए, क्या इंडिया अपने कदम बढ़ाकर इस स्थिति का मुकाबला करेगा या फिर ये झूठी कहानी फैलने से रुकने वाली नहीं है? हम में पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में भारत की तरफ से इस बार कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और हाँ, हमारा जवान अपने देश की सुरक्षा में ऐसे ही मुस्तैद रहेंगे। अगर आपको हमारे बीएसएफ पे गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।